नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने यमुनोत्री से यात्रा करते हुए फिर गंगोत्री की यात्रा करी थी। और गंगोत्री की यात्रा में हम लोग को हर्षिल पड़ा था और भी कई जगह पड़े थे, जिसमें कि थोड़ा रास्ता यहाँ का भी बीच का ख़राब था और कार के लिहाज से तो थोड़ा सा नैरो भी था। यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर काफ़ी कम था। हर्षिल के पास आपको सेब के बागान मिल जाते हैं, जहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सेब वगैरह भी ख़रीदे ताज़े एकदम। और फिर उसके बाद गंगोत्री धाम में दर्शन किए। लेकिन जो गंगा जी का पानी आ रहा था वो समझ लीजिए बिल्कुल बर्फीला पानी था। उसमें अगर आप 1 मिनट या आधा मिनट भी अगर हाथ डाल के छोड़ दें तो मतलब हाथ आपका सुन्न होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले दर्शन किए। यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ता है और प्रसाद के साथ आपको नारियल वगैरह मिलता है। हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, माता जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि यहाँ पर नदी के किनारे जो नारियल दिया है अपने पितरों को ध्यान करते हुए तर्पण कीजिए, मतलब उनको याद करके प्रार्थना करके कि उनके अब आपके पितरों को तृप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करके आप अपना जो है नारियल प्रवाहित कर दें। उसके बाद आप चाहो तो वहाँ नहा भी सकते हो। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था, सब लोग जैकेट पहन के ठिठुर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत करी और मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने स्नान किया वहाँ पर। और फिर वहाँ से हम लोग निकले तुंगनाथ की तरफ। तुंगनाथ की जो खूबसूरती है वो कहा ही जाता है कि ये इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ आप किसी भी सीज़न में आ जाइए, आपको जो है हमेशा पहाड़ों पे बर्फ़ मिलेगी। ये जो सीज़न में मैं आया हूँ बर्फ़ अभी भी दिख रही है, पर जितनी बर्फ़ पिछले साल मैंने सितंबर में जब यात्रा करी थी उस समय जितनी ज़्यादा बर्फ़ थी, इस समय थोड़ी कम हो गई है। लेकिन बस समझ लीजिए 1 महीने बाद ही यहाँ पर बर्फ़ शुरू हो जाती है। तो तुंगनाथ जी के हम लोगों ने आकर दर्शन किए और फिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चंद्रशिला के लिए रवाना हुए। चंद्रशिला एक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जो कि तुंगनाथ मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर ऊपर है। पहाड़ की चोटी है। कहा जाता है कि वहाँ रामचंद्र जी ने तपस्या करी थी और काफ़ी अच्छी जगह है। और एक ख़ास बात है कि वहाँ के जो पत्थर है, उस पत्थर को अगर आप गौर से देखोगे, कहीं कहीं थोड़ा टुकड़ा पड़ा होगा टूटा हुआ, तो उसमें आप देखोगे तो काफ़ी चमकता है अगर उस पर लाइट पड़ती है। मैं फ़ोटो तो मैंने नहीं ली उसकी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मतलब वहाँ के पत्थर होते हैं। और चढ़ाई काफ़ी एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर आपको कोई हार्ट या सांस से रिलेटेड परेशानी है तो बहुत ही धीमे धीमे चढ़िए। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि उसकी जो हाइट है चंद्रशिला की, वहाँ पर बादल आपको टच करते हुए निकलेंगे। तो अगर बादल में पानी हुआ तो निश्चित आपको भिगो ही देगा। बाकी हम लोग अक्टूबर मंथ में आए थे तो बादलों में कोई ख़ास पानी नहीं था, वो जैसे धुंध की तरह बादल आए और चले गए। ये ज़रूर था कि हम लोग जब ऊपर पहुँचे तो बादलों की वजह से हम लोग वो नज़ारा नहीं ले पाए जो नज़ारा मिलता है चंद्रशिला का। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं और मेरा भाई दोनों ने बैठ के वहाँ पर थोड़ी देर ध्यान लगाया, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ों के ऊपर जितना भी आप ऊपर जाते जाओगे वहाँ पर मतलब धीरे धीरे जो अपनी शक्ति होती है, सुषुप्त शक्तियाँ, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है वो जागृत होने लगती हैं। एक तो वहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं उस वजह से भी, और पहाड़ की ऊंचाई पर भी माना जाता है कि जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे अपने कुंडलनी शक्ति होती है, वो भी मतलब काफ़ी जल्दी जागृत होती है या ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। तो ये सब तो तभी होगा जब आप कोई ऐसी साधना करते हो। बाकी मैं तो करता हूँ और मैंने वहाँ फील भी किया, वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे।
पर यही है कि चढ़ाई बहुत स्टिफ है और वहाँ पे जो तुंगनाथ से चंद्रशिला का जो सफ़र है वो पैदल ही है, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कर सकते हो, आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर कोई आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अवॉइड कीजिए। बाकी यहाँ पर खड़े होकर आपको चारों तरफ के जो पहाड़ हैं, जैसे चौखंबा है और भी कई पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों के आपको दर्शन हो जाएंगे इसी चोटी से खड़े होके, और पूरी हिमालय श्रृंखला लगभग आपको दिख जाएगी यदि मौसम साफ़ हुआ। क्योंकि हम लोग जब चढ़े थे तो मौसम उतना अच्छा नहीं था। तो आप नज़ारों का आनंद लीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।